नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद दुनिया भर में भूचाल आया हुआ है। तमाम मुस्लिम देशों ने नूपुर शर्मा के बयान की निंदा की और भारत पर दबाव बनाया कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश जिसके खुद के घर में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, आए दिन हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती हैं, वो देश भी इस मामले में अपना मुंह खोलने लगा तो भारत की तरफ से एक्शन तो लिया गया, लेकिन ऐसे देशों को आईना भी दिखाया गया। भारत ने साफ शब्दों में बोल दिया कि पहले अपनी गिरेबान में झांके फिर बात करें, और साथ ही नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया। लेकिन जब भारत पूरी दुनिया को जवाब दे रहा है, तब देश के अंदर बैठे कुछ नेता किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और यूपी के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, वो बीजेपी को घेरने के चलते ये तक भूल गए कि वो देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि खाड़ी समेत मुस्लिम बहुल देशों में बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर को लेकर हो रही निंदा के बीच नीदरलैंड के सांसद ग्रेट विल्डर्स ने खुलकर उनका समर्थन किया। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि अखिलेश यादव ने किस तरह का ट्वीट किया और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जनता ने उनका क्या जवाब दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा किसी नैतिक सलाहकार की सेवा लेकर अपने हर नेता, प्रवक्ता व कार्यकर्ता को समझाए कि ऐसा कुछ न बोलो जिससे देश का अमन चैन बिगड़े व दुनिया में देश की छवि धूमिल हो। साथ ही भाजपा को अपने दल व संगठन में पदोन्नति का ये मानक भी बदलना पड़ेगा कि जो जितना बुरा बोलेगा वो उतना ऊपर जाएगा। अखिलेश यादव के ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से नूपुर शर्मा के खिलाफ है। लेकिन आपको ये भी देख लेना चाहिए कि सपा के एमएलसी भगवान शिव को लेकर किस तरह की टिप्पणी करते हैं। उन पर अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट नहीं आता। लेकिन अब आप देखिए कि नीदरलैंड के सांसद ग्रेट विल्डर्स नूपुर शर्मा के समर्थन में क्या लिखते हैं। नीदरलैंड के सांसद ग्रेट विल्डर्स ने ट्वीट करके कहा, तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता, ये चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में नहीं आए, आजादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नूपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें और दृढ़ रहें, जिन्होंने पैगंबर के बारे में सच बोला था। हालांकि इस ट्वीट के बाद ग्रेट विल्डर्स को मौत की धमकियां दी जाने लगी। इस पर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इस धमकी से कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं सच बोलने से नहीं रुकूंगा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशों में भी नूपुर शर्मा का समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं देश में बैठे कुछ लोग, चंद नेता किस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जनता कैसे अखिलेश यादव को लताड़ रही है। दिनेश चावला लिखते हैं, गजब है ना कि इस्लामिक देश पैगंबर पर टिप्पणी की आलोचना करते हैं, पर देश में बैठे तेरे जैसे हिंदू शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी और गंदे मीम्स की आलोचना नहीं करते। बेहतर होगा नैतिकता पर प्रवचन वो ना दे जिसका बाप रेप पर ये कहता हो कि लड़के हैं, हो जाती है लड़कों से गलती, आईना देख पहले। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, इन इस्लामिक देशों को अकेले एक छोटा सा देश इजराइल उनकी औकात बताने के लिए काफी है। भारत तो बहुत बड़ा है, ये पिद्दी कुछ नहीं उखाड़ सकते। नूपुर शर्मा के बहाने टीपू को लग रहा उनकी राजनीति चमक उठेगी। विजय शर्मा कहते हैं, बड़े हिमायती बन रहे हो मिडिल ईस्ट के, घर में अनबन हो तो क्या पड़ोसी की गोदी में जाके बैठ जाओगे। और सुनो, आपके चहेते चचा जाकिर नाइक यही कहा था, तब तुम्हें सच लगा। जयबीर सिंह रावत कहते हैं, जो सच्चाई उनकी किताबों में लिखी है वही बात कही, फिर भी तुमने जमीन आसमान एक किया हुआ है। लेकिन ज्ञानवापी मंदिर पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और शिवलिंग के ऊपर वो अपने हाथ पैर धो रहे हैं, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं किया। तुम धर्म से पतित हो गए हो। हिरणमय पटनायक लिखते हैं, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो वो देश की छवि और गरिमा की बात न करें, और कतर बतर क्या कहते हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं। भारत की आस्था संस्कृति पर जब कुठाराघात किया जाता है तो तुम क्या मोहम्मद की गोदी में सोते रहते हो। भारत की मर्यादा जो तोड़ेगा उसे जवाब तो मिलेगा। राजकांत मिश्रा कहते हैं, आपके कथन को आपकी चेतना समझू या वेदना, विरोध करने के और भी तरीके हो सकते हैं, परंतु अपने ही देश को संपूर्ण विश्व में अपनी वाणी से धूमिल मत कीजिए। मेरी दृष्टि में पहले देश फिर राजनीति होनी चाहिए। तो आप जनता के ट्वीट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद किस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।